सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। जितने भी साथी यहाँ पे खड़े हैं प्लीज चेयर पे बैठ जाइए। पुलिस जी का हमारे जनरल सेक्रेटरी शशि शर्मा जी, इसको हमारे हमारे जनरल सेक्रेटरी है रविंद्र सिंह जी को आना चाहिए। बोला साहब हमारे बच्चों को जाना साथ में पार्लियामेंट के कैंडिडेट भी हैं जो बात आगे के साथ स्वागत करें। और कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और 10 साल के इंतजार के बाद भी असेंबली के चुनाव नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आइन दिया था जिसके तहत 5 साल के बाद असेंबली के चुनाव होने थे, उस आइन को, डेमोक्रेसी को बीजेपी ने रोन डाला है। अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के कराने की मजबूरी बीजेपी को ना होती तो ये जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करते, क्योंकि देश के साथ पार्लियामेंट इलेक्शन कराने की मजबूरी है। तुम चुप बैठो जरा। कराने की मजबूरी है, इसलिए जम्मू कश्मीर में भी ये इलेक्शन कराने पड़े। आपने देखा पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन और 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए हैं। और आज जब बात करते हैं अमित शाह जी से, मोदी जी से, वो करते हैं बस हम परसों चुनाव करा रहे हैं। जमीन बेच सकते थे। आज कितना परिवार अपने बच्चों की शादी नहीं करवा रहा इन्हीं चीजों के कारण। ये सरकार चला नहीं सकते, परफॉर्मेंस इनकी कुछ नहीं, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं। मैं समझता हूँ कि आज जो हमारे नेताओं ने भाषणों के जरिए आपको अपील की, मैं इस मंच पे सोनिया गांधी का, खड़गे साहब का, तमाम नेताओं का और विकास सूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को मौका दिया इस एमपी के चुनाव में लोगों के बीच में जाके लोगों की मुश्किलातें सुनने के लिए और समाधान करने के लिए हम पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेंगे। तो आज मैं अपनी तरफ से भी, जहाँ पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपनी तरफ से भी आपको अपील करता हूँ, ये चुनाव का दौर है। भाषण में कम जो आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस के सारे नेता हमेशा आप लोगों के बीच में यहाँ पे रहे, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस दिन वोट पड़ेंगे 26 तारीख, हर एक नेता, ये सारे नेता बन हैं, हर एक नेता अपने गांव में, बस्तियों में लोगों को लेके उस बूथ तक जाए और बटन दबा के अपने गुस्से का इजहार करें और कांग्रेस को विजयी बनाए। लोगों से अपील यही करते हैं कि कांग्रेस के हक में वोट दो, वही एक विकल्प है। भाजपा ने जो जख्म जम्मू कश्मीर के अवाम को दिए, चाहे वो रियासत का दर्जा छीन के हो, हमारे यहाँ के नौजवानों के रोजगार छीनने की बात है, विधवा पेंशन बंद करने की बात है, और जम्मू शहर को जिस ढंग से शराब की दुकानों में तब्दील किया, ये सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पे हैं जिन चीजों को लेके, स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा, टैक्स वसूलने वाली सरकार, टैक्स टेरर क्रिएट करने वाली सरकार, वो सारे मुद्दों को लेकर लोग में जा रहे हैं। लोगों में गुस्सा बड़ा ज्यादा है कि वो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। और जमहूरियत को जिस ढंग से कत्ल भाजपा ने किया, 1 नेशन 1 इलेक्शन की थ्योरी जो उसकी थी, जो मोदी साहब गारंटी देते थे, उसकी टाइम फिक्स होगी। जम्मू कश्मीर में जब असेंबली के चुनाव की बारी आए तो वो जवाब नहीं दे सके। हमें लगता है कि लोग महसूस करते हैं इनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। रिफ्यूजी लोग आज खुल के आएंगे अपना वो विरोध करने के लिए कि जो इन्होंने 1 टाइम सेटलमेंट के मनमोहन सिंह जी 30 लाख रुपए देना चाहते थे, इन्होंने 5.5 लाख रुपए देके उसके बाद फाइलें खोलने की शुरुआत भी यहाँ पे नहीं की। लोगों की जमीनों के फर्द 254 के तहत बंद है। कई रिफ्यूजी परिवार जो अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजना चाहते थे, उनका कारोबार ही कहीं नहीं। तो जब ये कारोबार नहीं कहीं तो लोग जाएंगे कहाँ पे? इसलिए कांग्रेस हमेशा इन लोगों के साथ रही। आजाद साहब और बुखारी साहब अलग फ्रंट बना रहे हैं, उसको लेकर हमें उसका क्या लेना देना, सामने मैदान में है ही नहीं।